मथुरा वृंदावन में ब्रज रथ उत्सव का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। बुधवार से शुरू होने वाले इस 10 दिवसीय आयोजन में हस्तशिल्प हुनर हाट मेला लगाया गया है। इस हाट में हर रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ब्रज रथ उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने किया है। वृंदावन में यमुना किनारे इसका आयोजन उसी जगह किया जा रहा है जहां कुछ दिन पहले कुंभ पूर्व बैठक का आयोजन किया गया था। यह जगह तटीय आश्रम के ठीक सामने यमुना किनारे है। इसी के सामने यमुना के दूसरे किनारे पर देवराहा बाबा का आश्रम है। वहीं देवराहा बाबा, जिनके चेले शैलजाकांत मिश्र आजकल उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष हैं। देवराहा बाबा एक हठयोगी के रूप में विख्यात रहे। वृंदावन की कृष्ण भक्ति में हठयोग को कोई स्थान नहीं है, इसलिए देवराहा बाबा ने अपना आश्रम वृंदावन के बाहर यमुना के दूसरे किनारे पर बनाया था। मगर अब उनके चेले शैलजाकांत मिश्र उन्हें वृंदावन का सबसे बड़ा संत के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए पूरे मन से लगे हैं। होना भी चाहिए, शायद एक चेले का धर्म ही होता है। कुंभ पूर्व बैठक के समय यमुना किनारे की जमीन को समतल कराया गया। यहाँ देवरा घाट के नाम से ही खूबसूरत घाट बनाया गया। यमुना पर पेंट पुल बनाकर देवरा आश्रम पहुँचने का सीधा मार्ग बनाया गया। साथ ही पूरी बैठक में देवरा आश्रम को खूब चमकाया जाता रहा। शायद इसका मकसद उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना ही रहा होगा। इसमें यूँ देखा जाए तो कोई बुराई भी नहीं है, मगर गुरु भक्ति में जिस तरह व्रत की संस्कृति को किनारे किया जा रहा है, उससे ब्रज के जानकार खुश नहीं हैं। ब्रज की जिस संस्कृति साहित्य शिल्प के विकास के नाम पर यह आयोजन किया जा रहा है, वही संस्कृति इस आयोजन में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ब्रज रथ उत्सव में ना तो कहीं ब्रज है और ना उसकी राज यानी माटी से जुड़ी भक्ति की संस्कृति। अगर कुछ है तो सिर्फ बॉलीवुड और उसके बहाने जनता को बहलाने की कोशिश। इस उत्सव के दौरान जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, उसमें ब्रज संस्कृति से जुड़े ब्रज के कांटी कलाकारों को कोई स्थान नहीं दिया गया। मथुरा के सांसद हेमा मालिनी इसके लिए बॉलीवुड से सीधे कलाकारों को लेकर आई हैं। आने वाले अधिकांश कलाकार बॉलीवुड से आ रहे हैं। इस कदम से ब्रज संस्कृति के जानकार पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया बेहद खफा हैं। उनका कहना है कि ब्रज संस्कृति के नाम पर बॉलीवुड को परोसा जा रहा है और इस आयोजन का मकसद ब्रज की संस्कृति को बढ़ावा देना ना होकर ब्रज संस्कृति के नाम पर वोटों को बटोरने की एक कोशिश है, जिसे सरकारी धन से पूरा किया जा रहा है। ब्रज में सांस्कृतिक धरोहर के विकास में लगे मशहूर पत्रकार विनीत नारायण भी उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के इस कदम से खफा हैं। उनका कहना है कि ब्रज की संस्कृति को एक ऐसे आयोजन नुकसान पहुंचाते हैं। शायद आयोजक भी सबसे अनजान नहीं हैं और इसलिए उन्होंने इस विरोध को बैलेंस करने की भी तरकीब निकाल ली है। सीएम योगी के बुधवार को वृंदावन पहुंचने पर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के सेवायत, पंडा और संतों का सीएम के साथ भोज का आयोजन किया गया। कमाल यह कि इसमें भी ब्रज संस्कृति के नाम पर भोजन में लिट्टी चोखा परोसा गया। सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भी दर्शन को पहुंचे। उत्सव का उद्घाटन करते हुए सीएम ने उनके द्वार कथित धार्मिक उत्थान को किए जा रहे प्रयासों को भी गिनाया। कहा कि लोगों ने अयोध्या में दीपावली के आयोजन को देखा, काशी में जल्द ही देव दीपावली का बेहतरीन आयोजन देखेंगे और वृंदावन में लट्ठमार होली जैसे आयोजन इस सरकार ने वृहद स्तर पर किए हैं। योगी आदित्यनाथ अपने इस वक्तव्य से उन वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके लिए भाजपा और योगी का चेहरा ही धर्म है। वृंदावन के पंडा और पुजारी योगी के साथ जिम कर खुश हैं और जनता यह जानकर कि सीएम चौथी बार जन्मस्थान पर उन्हें कृतार्थ करने पहुंचे। वे खुश हैं कि हमारा सीएम कितना धार्मिक है, मगर ब्रज के कलाकारों, संस्कृति के मनीषी और ब्रज के विकास की वास्तविक चिंता में लगे हुए लोगों को कौन समझाए कि यह आयोजन वृंदावन के विकास के लिए कितना है, यह भविष्य तय करेगा। फिलहाल तो ब्रज के रज में वोटों की फसल लहलाने की कोशिश की जा रही है। मथुरा वृंदावन वह स्थान है जहां से खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा और पश्चिमी यूपी के जाट और किसानों को संदेश देना चाहते हैं कि वह धार्मिक कर्मकांडों के बल पर ही सही उनके भरोसे लड़ने की कुव्वत रखते हैं। बेवकवार.in की रिपोर्ट।